जय हिंद मेरे भाई। आप सभी को सबसे पहले तरह से गुड इवनिंग। मेरे भाई आपको करा रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका आपका एक क्लास दिए हैं। अभी आपका क्लास चल रहा है, ठीक है। आज आपका है इसका सेकंड क्लास। ओके मेरे भाई, तो आ जाओ हम लोग करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। मेरे भाई सबसे जो लंबा चैप्टर, सबसे जो आपका टफ चैप्टर होता है अर्थमेटिक्स में, वो आपका कंपाउंड ही होता है। बहुत टफ होता है। इसमें आपका दो कंडीशन होता है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज दोनों नहीं पढ़े हैं तो ये सवाल समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, कम आएगा, समझ में नहीं आएगा कि इसमें होता क्या और करना क्या है। तो अगर आपको कंपाउंड करना है तो इसके लिए आपको दो चीज, एक परसेंटेज और एक आपका जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, दोनों पढ़ना। ये बिल्कुल अच्छे तरीके। ओके, तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे होता है चीजें और क्या करना है। सवाल लगाए मेरे भाई, ये सवाल लगाते हैं। पहला सवाल, सवाल है आपका कि कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 60,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के रूप में 9,984 रुपया जो है वो प्राप्त होगा। ये सवाल में कहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास दो तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि अगर आपको टाइम निकालना है तो आप ए बराबर जानते हैं कि पी इंटू 1 + r/100 और पावर टी होता है। अगर आप इसको पुट करते हैं तो आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉजिकल सवाल करना है, आपको सवाल सोच के करना है, आपको यूज नहीं करना है फॉर्मूला, इसको चूल्हा में डालना है, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। अब वो दिमाग लगाने के लिए आपका अपना माइंड को चलाना होगा। ओके चलिए, तो इसको नहीं करना है, करना कैसे है ये देखना है। सवाल कह रहा है कि जो 60,000 रुपया है, कितना है, 60,000 रुपया जो है वो कितना उस पर ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है उस पर 9,984 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा उसका अमाउंट, उसका अमाउंट हो जाएगा 6,998। ये पैसा हो जाएगा अमाउंट। 60,000 पर ब्याज जो मिलेगा, आप उसको ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका अमाउंट। ओके, आपका अमाउंट बन जाएगा बराबर में। अब यहाँ देखो आप, दर, दर कितना है, 8%। 8 का मतलब होता है 2/25। 25 हमेशा ये जो ये होता है, हमेशा मान किसका, टोटल ही होता है आपका प्रिंसिपल। नीचे हमेशा होता है मान टोटल का, वो आपका होता है प्रिंसिपल। तो 25 रुपया का राशि पर अगर आपको 2 रुपया का ब्याज मिलेगा तो ये कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा 27। ये भी प्रिंसिपल से अमाउंट, ये भी प्रिंसिपल से अमाउंट। यहाँ पे जो आपका पावर वैल्यू का मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, जो पावर बनेगा वो आपका समय हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, आप इस तरह से करते हैं, ये आपका लॉजिकल है। अगर आप देखो इसको दूसरे साइड से, ये भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, A/P बराबर 1 + r/100 और पावर क्या है, तो हम इसका यूज ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गए कि भाई ऐसे होता है, ऐसे करना है। दो चीज बताया भैया, एक करना है फॉर्मूले से, ऐसे लगाओगे आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन में हम करते हैं सवाल फार्मूला से है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आपको लगाना है दिमाग, लगाना है लॉजिक और सवाल को सॉल्व करना। सवाल करते हैं, देखो। अब यहाँ से आपको काट कुट करना पड़ेगा, जितना जल्दी आप काट पाओ तो सवाल आपका सॉल्व होगा। ओके, यहाँ लिखो, लिख जाएगा, यहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो ये काटना पड़ेगा, वो लंबा हो जाएगा। कितना है, 6,998 बटे में है 60,000 बराबर है 25/27। पावर जो आपका बनेगा उसको छोड़ना है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको करना है। 6 से कटेगा एक बार में, 6 से कटेगा एक बार में, 3 9 6 बार में 36, 3 8 6 बार में 36, 2 4 4 बार में 24। इससे आपने 6 बार में काट लिया। अब आप
25 से काट लो इसको, सॉरी 4 से काट लो 25 बार में 100 को, 4 से इसको काट लो, 4 दूना 8, 3 6, 4 नवा 36, 4 से एक बार में 2 4, 4 से 6 बार, फिर 4 से काट लो 25 बार, 4 से कटेगा ये वाला, 4 से 7 बार में 28 बचता है, 1 2, 4 से 2 बार में 8 बचता है, 3 6, 4 से 9। ओके मेरे भाई, अगर आप ऊपर देखो तो 729, आप जानते हैं कि 729 होता है 27 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 है, ये होगा 25 का स्क्वायर, तो पावर दे दो दोनों पर कितना, होल स्क्वायर, और आप देखो यहाँ 25, अब सॉरी 27/25, 27/25, यहाँ भी पावर आपको टी मान लो, तो ये देखो ये बेस सेम है ना, यहाँ पे दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या होगा 2 वर्ष, ये पावर हो जाएगा इसका 2 ईयर्स। सवाल लंबा है, डाटा लंबा है, तो करना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। अगर आपको सवाल करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और इतना आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको बिना काटे नहीं कर पाओगे, तरीका भी सेम है, काटोगे तो सवाल होगा, नहीं काट पाओगे सवाल नहीं कर पाओगे, छोड़ना पड़ेगा फिर। चलिए सवाल करते हैं अगला। सवाल अगला ये, सवाल है 2 नंबर वाला कि 8,950 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज जो है बताओ कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है, तो आपसे ये पूछा गया है। अब ये है 9%, थोड़ा सा उटपटांग होता है, आपको निकटतम मान निकालना। ओके आ जाओ, पहले आप ये पता करो कि 9% के हिसाब से 2 वर्ष का कंपाउंड क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, ये पता करना पड़ेगा। करना कैसे है, जब भी आपको 2 वर्ष का निकालना रहे तो हम क्या बताएं, सक्सेसिव, क्या 2x प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में 100, ये लगा के आपको निकालना है 2 वर्ष का ब्याज। अगर दर सेम रहेगा तो आपको ये लगाना है, अगर दर अलग रहेगा तो एक्स वाई वाई जेड ऐसे होता है, ठीक है। आ जाओ, तो एक्स का मान तो आपका 9 है, तो 2 × 9 प्लस में 9 का स्क्वायर 81 है, बटे में कितना होगा 100, ये कितना हो जाएगा 18, और ये आएगा पॉइंट में 81, तो 2 वर्ष में 9% के हिसाब से कंपाउंड से आपको 18.81% पैसा देना पड़ेगा, जो पैसा होगा वो आपको देना पड़ेगा। पूछा इसने क्या है, पूछा है बताओ कितना जो है ब्याज, आपको ब्याज ही निकालना है, तो आपको ब्याज निकालना। आ जाओ यहाँ से करते हैं, पैसा है कितना, पैसा है 8,950, इस पैसा का 81 पॉइंट, सॉरी 18 है, 18.81% जो पैसा होगा वही तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वही तो होगा कंपाउंड। मेरे भाई अब आ जाओ, इस पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे 100 बैठेगा, परसेंटेज हटाओगे तो भी 100 बैठेगा, तो भी आपका 100 बैठेगा, इसको हटा दें। अब इससे आप इसको काट लो, 5 से काट लो आप इसको 2 बार में, ठीक है, 5 से काट लो आप इसको, 5 1 5, 3 9 5 35, 4 5 5 45, अब तो कुछ काटने वाला है नहीं, तो आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाओगे इसको आप। तो आप यहाँ से अब आपको देखना है कि आंसर जो है वो कितना है, एक बार ये देखो, क्योंकि डाटा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खतरनाक है। आपको करना है 179 गुना 1881 और बटे में है आपका 200, यहाँ से कुछ भी नहीं काटने वाला है, कुछ भी नहीं हिलने वाला है। एक बार आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन है आपका 15,000, ऑप्शन है आपका 16,000, ऑप्शन आपका है सी नंबर में, ठीक है।
ऑप्शन है आपका 14,000, एक है 17,000। देखो कौन सा ऑप्शन और कितना आसपास आप पहुंच सकते हो, कैसे करना है वो देखो, दिखाते हैं आपको, ठीक है मेरे भाई। ये है कितना, 1881। अगर इसको हम जीरो मान लेते हैं, जैसे कि एक है ना, अगर एक हम हटा के, अगर एक हम कम कर दिए तो आसपास से कम आएगा, और आसपास तो रहेगा, यही निकालना है। देखिए अगर आपने इसको जीरो कर लिया तो कितना आसानी होगा, इससे ये कट जाएगा, दो से कट जाएगा ये वाला, दो नंबर 18 और दो चौका 8, कितना कट गया, ये कट गया आपका 94 बार में कट गया, थोड़ा सा कुछ आसानी हो जाएगी, ठीक है। दो से फिर काट सकते हो आप, लेकिन दो से काटा नहीं क्योंकि आपको भाग देना पड़ेगा, तो मत काटिए आप। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, देखिए मेरे भाई 94 गुना है 100 कितना, इतना, ठीक है। तो इसको आप तोड़ के कर सकते हो, कैसे, इसको आप कर सकते हो 170 गुना में 94, 170 प्लस में 9, और गुना में कर सकते हो 94। जैसे आपका मर्जी वैसे करो, आंसर आपको लाना ही पड़ेगा, आंसर बहुत ही आसपास से। जब आप ऐसे करते हो तो गुणा करोगे आप 17 से 4 में, 68 के 8 होगा, बाकी में 6 बचेगा, 17 और 9 होगा 153, 153 और 6 कितना हो जाएगा 169 और 159, ये है जीरो। फिर प्लस में 9 गुना करोगे, 9 चौका 36 के 6 होगा, बाकी में 3, 81, मेरे भाई 81 और 3 कितना होगा 84, 36 के 6 बाकी में 3, 81 में कितना हुआ 84, सबको ऐड कर दो आप, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, 8 4 12 होगा, मेरे भाई 9 8 17 और एक 18 हो जाएगा, 5 और एक 6 हो जाएगा, और ये आपका आ गया ए। ओके मेरे कुछ गड़बड़ है क्या, 17 चौका 68 के 8 बाकी में 6, 17 गुना 9 होता है 153, 153 और 6 कितना है 169, जीरो है, आपने बिठा दिया, 36 के 6 बाकी में 3, 81 और 3 कितना हुआ 84, 6 4 8 4 12, 9 8 17 18, 5 1 6 1 कितना आ गया 18, सॉरी 16,826, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन पर नजर डालें तो ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका 15, ये तो कतई ना होने वाला है, ऑप्शन ए कितना है 15, मेरे कुछ कम है क्या, इसमें हजार कैसे आ रहा है 16,826, ये कैसे आ जाएगा, ठीक है। 81 पॉइंट, ठीक तो मेरे भाई कुछ ज्यादा हो रहा है क्या, ज्यादा, यही छोड़िए, कुछ गलती हुआ, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कितना है 15,000, ये तो आंसर कतई ना होगा सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी कितना है 16,000, सॉरी 16,83। ऑप्शन नंबर डी कितना है 17, ये भी नहीं होगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ना सी ना डी, ऑप्शन नंबर बी होगा 16,83, लेकिन यहाँ कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पॉइंट, और सॉरी मेरे भाई नीचे जीरो भी तो है, नीचे जीरो है, ठीक है 10 है, यहाँ पे बिठाओगे पॉइंट ना, यहाँ बिठाओगे पॉइंट आप तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 182.6, लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा 183, कितना होगा मेरे भाई 16 और 83, ये इसका आंसर, आसपास मारना है आपको, ये लेना है 1683, नीचे जीरो था वो हम देखेंगे। चलिए, सवाल करते हैं, तो कंपाउंड है भाई, थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, डाटा बहुत ही डेंजरस होता है कंपाउंड का, खासकर कंपाउंड का, बाकी बस सब ठीक है। सवाल है आपका अगला 3 नंबर वाला, कितना है, सवाल है 12,000 है ना, 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में सामान्य ब्याज 6,000 रुपया जो है वो होता है। पूछा है बताओ इसी धनराशि पर 3 वर्ष में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है, पहले आप दर निकालोगे, दर कितना है
दर क्या होता है। आप जानते हैं कि दर निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का ऐसा ही होना चाहिए। अगर 5 साल में मिल रहा है आपको ब्याज 6,000 रुपया, आपको मिलेगा ब्याज 1 साल में 1,200 रुपया। ये कॉमन बात है सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड नहीं है। अगर आपको 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है आपको ब्याज 6,000 रुपया, आपको हर वर्ष मिलता होगा 1,200, तब तो होगा 12×5 = 60, 6,000 रुपया। नीचे होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 12,000, अब गुना में 100, साइन क्या होगा परसेंटेज का, यहाँ से आपका आर निकल जाएगा, इससे ये, इससे ये, इससे यहाँ सबका दर कितना आ गया, दर आ गया 10%, आ गया 10%। सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल पूछा है कि इसी धनराशि पर 3 वर्ष में समान दर से वार्षिक बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या। इस बार समय है 3 वर्ष, दर है 10%, और जो आपका प्रिंसिपल है वो है 12। पहले आप ये पता करो कि 10% के हिसाब से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होता है 33.1%। ये आपको याद रखना है। अगर निकालना है आप लगाओगे 3x प्लस में 3x² बटे में 100 और प्लस में x³ बटे में 10,000, ठीक है। 3 × 10 तो 30 हो जाएगा, प्लस में x मेरे भाई 10 है, ठीक है। 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 होगा, तो 3 × 100 बटे में है 100 बराबर कितना 10 का सॉरी प्लस में कितना होगा 10 का क्यूब 1,000, अब बटे में कितना है 10,000। 3 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 30 और 3 होगा 33, कितना होगा 33। यहाँ पे है 0, ऊपर में है 1 तो 0.1 होगा ना, कितना आएगा 0.1। देखिए 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कितना होता है 33.1%। आप याद रखोगे आसानी होगा, क्योंकि 10 बहुत ही फेमस नंबर है। 10, 5, 15, 20 कुछ ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आसानी। ओके, आ जाओ। अब देखो आप, ये परसेंटेज जो है यही आपका ब्याज होगा, तो ये परसेंटेज है वही आपका ब्याज। पैसा है कितना, पैसा है आपका 12,000 रुपया। इसका 33.1% जो पैसा होगा वही हमको भरना पड़ेगा ब्याज के रूप में। पॉइंट हटाओगे नीचे बैठेगा 0, परसेंटेज हटाओगे डबल 0, 3 0 कट गए, गुना कर दो, 12 × 1 12, 36 और 1 37, 36 और 3 कितना होगा 39, कितना होगा 39। कितना पैसा भरना पड़ेगा आपको 3972 रुपया आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका ए नंबर है 3972 रुपया। ये पैसा आपको पेड करना पड़ेगा। यहाँ से आपका दर दिया हुआ नहीं था, पहले आपको दर निकालना पड़ा। दर कहाँ से था, सिंपल इंटरेस्ट था, उसके बाद फिर आपको कंपाउंड निकालना। सवाल करते हैं। सवाल 4 नंबर क्या है, जारी है ना। सवाल 4 नंबर है कि 7500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक निश्चित समय में 9075 यानी कि 9,075 जो है हो जाती है। यदि दर से उसी राशि पर उसी अवधि में बताओ प्राप्त सामान्य ब्याज क्या, यानी कि उसी दर है। पूछा आपसे बताओ सामान्य ब्याज क्या होगा, पहले आपको दिया गया कंपाउंड, फिर पूछा है सामान्य, ठीक है। अब यहाँ पे आपको राशि दिया गया है 7500, आपको दर दिया है 10%, आपको दिया है अमाउंट, अब पूछा है इसने समय। तो मेरे भाई चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, इतना। आपको समय निकालना है, क्या कर दो आप अभी बताए थे मल्टीप्लाई फैक्टर,
पैसा कितना है? पैसा है 75, 100 रुपया। यही पैसा कितना हो गया? यही पैसा हो गया 90। थोड़ा नीचे लिख ले। पैसा है कितना? पैसा है 9,000। सॉरी मेरे, पैसा है 7500। पैसा कितना है? 7500। यही पैसा कितना बन गया? यही पैसा बन गया आपका 9,075। 9,075। ठीक है। दर कितना है यहाँ पे? दर है आपका 10%। 10 का मतलब होता है 1/10, तो 10 और मिलेगा ब्याज, एक का कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा। जो इसका पावर आएगा, जितना पावर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका समय हो जाएगा। ओके, आ जाओ यहाँ से काट कूट कर लो थोड़ा सा। किससे कटेगा? काटोगे आप 75 से ही काट लो इसको डायरेक्ट। देखो मेरे भाई, भाग दोगे 75 से, अगर एक बार में जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ बच जाएगा आपका 15। कितना होगा? 157 जाएगा, इसलिए दो बार में। ठीक है, 150 बचेगा, 7 5 जाएगा एक बार। कितना आ गया? ये आ गया 121। अब देखो आप, 121 जो होता है वो होता है 11 का स्क्वायर। क्या होता है? 11 का स्क्वायर। और 100 होता है 10 का स्क्वायर। यहाँ पावर कितना कर दो आप? 2। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, आप कर दो होल पावर। और यहाँ पर पावर कितना है? टी। तो बेस देखो सेम है ना, पावर सेम होगा। टी कितना आ गया? टी आ गया आपका 2 वर्ष। समय कितना आ गया? समय आ गया आपका 2 वर्ष। अब पूछा आपसे क्या है? पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या हो? आप जानते हैं पैसा तो आपका है यही वाला 7500। दर दिया है इसने कितना? कहा है कि उसी दर से उसी राशि पर। दर वही वाला है। ठीक है, दर है आपका 10%, समय है 2 वर्ष। 10% के हिसाब से 2 वर्ष का होता है 20%। सिंपल में वही मामला है, सेम मामला है। 10% के हिसाब से 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा? 20%। तो 7500 का 20% जो ब्याज होगा, वही पैसा आपको जो है ब्याज के रूप में भरना पड़ेगा। इससे ये काट दो, कितना होता है? 150 और पाव जीरो। कितना आ गया? 1500 जो है आपका पैसा होगा ब्याज। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर ए होगा 1500 ब्याज। देखो सवाल बना है आपका 2 लाइन, एक ये लाइन में एक ये लाइन में, लेकिन इन 2 लाइन को लिखने के लिए आपको जो पूरा उसका डाटा है वो तैयार करना पड़ेगा। कहाँ पे? इसमें, दिमाग में, तब ये कहानी बनेगा। समय है आपका, मैं बोल रहे हैं, सवाल है आपका कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1324 रुपया होता है। बताओ राशि ज्ञात कीजिए। राशि क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? मेरे भाई, चाहे पैसा जितना भी हो, 2 4 10 20 50 100 10 लाख 20 लाख, जो पैसा भी होगा वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। जब भी आपको राशि निकालना हो, आपको 100% निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब यहाँ मामला क्या है? यहाँ मामला है कंपाउंड का। समय देखो, आपको समय दिया गया यहाँ पर 3 वर्ष, आपको दर दिया है 10%। 10% के हिसाब से 3 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है 33.1%। कितना होता है? 33.1%। आपको ये याद रखना पड़ेगा। 3x 3 × 10 प्लस में 3 × x², 10 का स्क्वायर 100/100, और प्लस में 10 का क्यूब 1000, और बटे में 10,000। कट गया, कट गया। 30 और 3 33, अब पॉइंट में एक कितना आ गया? 33 पॉइंट। क्या मेरे भाई? तो ये याद रखो आप कि 10% के हिसाब से 3 वर्ष का कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? वो होगा आपका 33.1%।
ये हुआ आपका ब्याज, लेकिन ये ब्याज है परसेंटेज। ब्याज है कितना? 1320, 1324, 1324, ये है ब्याज। कोई आपसे कहता है आपका ब्याज हुआ 10%, उधर से आप कह रहे हैं मेरा ब्याज हुआ 200 रुपया, बात सेम है। वो बोल रहा है परसेंटेज में, आप बोल रहे हैं पैसे। बात तो सेम ही है, यहाँ भी बात सेम है। ये कहा परसेंटेज में कितना हुआ 33.1%, वो कह रहा है कि हुआ है 1324 रुपया, तो दोनों का बात सेम ही है ना। कितना गुना होगा ये? इस पॉइंट को उड़ाओगे यहाँ बैठ जाएगा 0। अब ये कितना गुना होगा? यहाँ 4 लाना है तो गुना 4 से करना पड़ेगा। ये 4 12 13, ये होगा आपका 40। ये भी सोचना है कि कैसे होगा, खुद देखो। लाना है 4, यहाँ पर है 1। अब 1 में गुना करेंगे 4 से तो ही 4 आएगा, ठीक है। आपने गुना कर दिया 4 से, 4 से ये पूरे कट गया, 0 है, बैठा दो 0। यानी कि 1 का मतलब कितना आ गया? 40। पूछा है बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? वो होता है 100%। तो 1 का मतलब 40, तो 100 का मतलब कितना होगा? 4000। दोनों से गुना कर दो आप, 100 से कितना आ जाएगा? 4000 रुपये जो है उसका होगा राशि। कौन सा? ए नंबर। ओके, सवाल करते हैं। सवाल है 6 नंबर आपको कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का सामान्य ब्याज जो है वो 5000 रुपया है। 5000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के आधा है। बताओ सामान्य ब्याज क्या होगा? सवाल का कहने का मतलब है कि एक तरफ है सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ है कंपाउंड। कहा है कि एक निश्चित राशि है, राशि कितना नहीं पता है, वो मान लो आप एक्स, रुपये की राशि पर दर कितना है? 10%, समय है 5 वर्ष। दर है 10% और समय है 5। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, ये कहानी है सिंपल इंटरेस्ट। इसके बराबर में क्या है? इसके बराबर में है कंपाउंड इंटरेस्ट। पर सिंपल इतना आसान तो है नहीं। कम यहाँ आपको समय दिया है 2 वर्ष और दर यहाँ पे आपका है 10%। तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष का जो कंपाउंड होता है वो होता है 21। 2 × 10 प्लस में 10 का स्क्वायर 100/100। इससे ये कटेगा 20 और 1 कितना आ गया? 21। मेरे भाई 10% के हिसाब से 2 वर्ष का कितना होता है? 21%। अब यहाँ से कंपाउंड बोला गया है कि 5000 रुपया के राशि पर 10% के हिसाब से 2 वर्ष का कितना हो रहा है? 21। और इसका जो है वो आधा के बराबर है। ये बोला है सवाल में, इसने सवाल में कहा इसका जो है वो आधा के बराबर है। यहाँ से आपको इस x का मान निकालना है। ये देखो ये परसेंटेज में है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज। ये पूरे 50 है ना, ये पूरे कट गया 50। बचा कितना? ये 2 से कटेगा नहीं ना, 2 से काट लो आप 100 को 50 मान। यहाँ से x का मान कितना आ जाए? 21 × 50 होता है 105 और 0। कितना आ गया?
1050 जो है ये इसका प्रिंसिपल होगा सिंपल इंटरेस्ट का। 1050 कौन सा? बी नंबर। बी नंबर होगा आपका 1050। सवाल करते हैं। सवाल है कि 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद ये कितना बन जाता है? 21,780 रुपया। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो बताओ उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, पहले आप यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा दर। इसने दर में किया है वृद्धि, तो वृद्धि आप तब करोगे जब आपको पहले का कुछ पता हो। दर में इसने किया है वृद्धि, अगर पहले वाला पता है तब तो वृद्धि कर पाओगे, ऐसे वृद्धि कैसे कर दो? पहले आप ये निकालो। चलिए मेरे भाई दर निकालते हैं। दर निकलेगा कैसे आप ये देखिए। दर निकलेगा कैसे? पैसा है कितना? पैसा है 18,000 रुपये। 18,000 और इस पर ब्याज कितना मिला? 18,000 रुपया कितना हो गया है? ये हो गया है 21,300 सॉरी 780। 780 18,000 हो गया है 21,780। कितना बढ़ गया है? 18 3 21 3,780 रुपया बढ़ गया है। ये पैसा कितना बढ़ गया है? 3,780 रुपया गुना में 100 और साइन क्या हो जाएगा? परसेंटेज का सवाल ध्यान से देखिएगा। कहा है कि 18,000 रुपया की राशि जो है वो 2 वर्ष में हुआ है 21,780 रुपया। ये जो आपका निकलेगा, आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखे हो? ऊपर लिखे हो 2 वर्ष का ब्याज। तो यहाँ से जो आपका आएगा वो आएगा 2 वर्ष का दर। कितना आएगा? 2 वर्ष का दर आएगा कंपाउंड में। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला काट दो, इससे आप ये काट दो। जाएगा 18 से 2 बार में, जाएगा 18 से 1 बार में। कितना आ गया? ये आ गया आपका 21। मेरे भाई यहाँ से जो आपका निकला है वो निकला है 21%। किसका? 2 वर्ष का कंपाउंड का, जो 2 वर्ष का जो ब्याज है वो निकला है 21%। अगर 2 वर्ष में 21% है तो वो 1 वर्ष में कितना होगा? उसका आधा। नहीं, कंपाउंड में ऐसा नहीं चलता, कंपाउंड कहानी अलग होता है। अब ये 21 को आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें जो कि ये 21 बन जाए। करना क्या है? आपको लगाना है सक्सेसिव 2 वर्ष का। क्या होता है? 2x प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में। अब जानते हो कि अगर हम x का मान 10 रख दें तो 10 गुना 2 हो जाएगा 20 प्लस में 10 का स्क्वायर 100 बटे में 1। यानी कि अगर 2 वर्ष का ब्याज 21% है तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 10%, क्योंकि 10% का ब्याज ही 2 वर्ष में क्या बनता है कंपाउंड में? 21%। एक तरीका ये वाला है सोचने वाला। दूसरा तरीका फिर वही वाला है जो अभी हम बताएं कि a बटे बी बराबर 1 प्लस आर बटे में 100 और पावर टी। इसमें आप सवाल रखो, यहाँ से आप आर निकाल लोगे, 60 साल तक आ जाए। फिर आप सोचना, लॉजिक लगाना है आपको भी, थोड़ा सा सीखना होगा। यहाँ से दर कितना आ गया? दर आ गया यहाँ से 10%। आपने दर निकाल लिया। अब पूछा है बताओ उसी राशि पर उसी अवधि के लिए जो है 2 वर्ष, सॉरी मैंने, यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि होती है तो बताओ उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो? फिर इसने ब्याज ही पूछा है, चक्रवृद्धि पूछा है। फिर देखो मेरे भाई है कितना आपका? 2 ही है ना। दर निकला है 10%, लेकिन वृद्धि करना है कितना? 10 में 5 का वृद्धि करो, कितना होगा? 15%। 15% के हिसाब से 2 वर्ष का जो निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो होगा 15 गुना 15 बटे में
ये वाला क्या मेरे भाई निकालना तो पड़ेगा ना। 15% के हिसाब से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो तो निकालना पड़ेगा। ये होगा कितना होगा 15 15 30 और प्लस में 225 तो 2.25 कितना हो जाएगा 32.25। 32 ध्यान देना कितना आ गया 32.25। यही है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सवाल भी यही पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है पैसा है कितना पैसा है 18,000। 18,000 का 32.25% जो पैसा होगा वही पैसा आपको ब्याज के रूप में भरना होगा। ठीक है इस पॉइंट को उड़ाओगे आप नीचे बैठेगा डबल जीरो हटाओगे परसेंटेज नीचे आएगा डबल। ये 100 से 100 काट लो इससे ये भी काट लो। अब जीरो बाकी है तो आप देखो 5 से काट लो 5 से कट जाएगा 2 बार में 5 से कटेगा 6 बार में 30 4 बार में 20 और 5 बार में 25। 2 से काट लो इसको 18 को 9 बार गुना कर लो आप 9 पचे 45 36 और 4 40 54 और 6 गड़बड़ हुआ क्या 9 पचे 45 के 5 बाकी में 4 36 और 4 40 जो बाकी में 4 54 और 4 58। ये आ गया आपका 5805 रुपये ब्याज जो है वो होगा। कौन सा आंसर है आंसर है आपका सी नंबर 5805 रुपये। ठीक है 5805 रुपये जो है ब्याज होगा। 2 सवाल मिक्स है इसमें एक सवाल में दर निकालना है दूसरा में कंपाउंड निकालना है। क्वेश्चन एक सवाल इसमें दो और मिक्स सवाल ही आएगा आपका एग्जाम। और ये मैं अपने तरफ से कोई छाप के नहीं दिया हूँ ये सवाल आपका पूछा गया है कब 22 में पूछा गया। सवाल करते हैं अगला ना। सवाल है आपका 8 नंबर वाला। सवाल 8 है कि विपुल तथा मनीषा ने 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये की राशि को क्रमशः 20% तथा 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो तो बताओ विपुल और मनीष दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा योग। सवाल बहुत लेंदी है अब बहुत ही लंबा सवाल है। ठीक है ये कैसे होगा और कैसे बनेगा तो मेरे भाई आ जाओ। पहले आपको निकालना पड़ेगा 3 वर्ष के 20% के हिसाब से 3 वर्ष का कंपाउंड क्या होगा ये होगा पहला कंडीशन। दूसरा निकालना पड़ेगा आपको कि 30% के हिसाब से 3 वर्ष का कंपाउंड क्या होगा तभी आपका सवाल सोल्व होगा। सवाल लेंदी तो है ठीक है चलिए करते हैं। पहले निकालोगे 20% के हिसाब से क्या होता है 3x मेरे भाई ये होगा आपका 3 गुना में 20। ठीक है लिखो आप डायरेक्ट उतना नहीं करना है। 3x होता है तो 3 गुना 20 60 हो जाएगा प्लस में 3 गुना 20 का स्क्वायर 400 और बटे में होता है 100 प्लस में यहाँ पे होता है एक्स क्यूब तो 20 का क्यूब होगा 8,000 बटे में कितना होता है 10,000। इससे ये पूरा कट जाएगा इससे आप ये काट लो 12 और 60 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 72। यहाँ पे पॉइंट है ना कितना आएगा ये आएगा 72.8 कितना आ जाएगा 72.8। ये हुआ 20% के हिसाब से 30 निकालोगे तो 30 × 90 प्लस में 3 गुना 30 का स्क्वायर 900 बटे में 100 प्लस में 30 का क्यूब कितना होता है 27,000। भाई क्यूब भी आना चाहिए ना क्यूब भी आना चाहिए। 30 का क्यूब कितना होता है 27,000 सोचना होगा। अगर आप 30 का क्यूब ही निकालने में समय लगा दिया तो फिर और दिक्कत वाली बात। यहाँ से 3 जीरो 3 जीरो काट लो आप इससे ये काट लो
90, देखो ये 90 और ये 27, यहाँ पे जीरो है, बैठेगा यहाँ पॉइंट, कितना आ जाएगा 90 और 27 होता है 117, और प्लस में 2.7 कितना हो जाएगा 119.7। तो ये आया है 72.8, ये आया है 119.7। इन सभी चीजों को हटाओ, इसको नहीं लिखना है, तो करना है, ठीक है। दोनों का कंपाउंड निकालो आप। पहला पैसा कितना है 15,000, 15,000 का 72.8% जो पैसा होगा। दूसरा 20,000 का कितना है 119.7%, 7%। पॉइंट उड़ाओगे जीरो, पॉइंट उड़ाओगे 3 जीरो, 3 जीरो खलास, 3 जीरो 3 जीरो से खलास हो जाएगा। कितना आएगा, पूरा पूरी गुना करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, कोई उपाय नहीं है, पूरा गुना करना पड़ेगा आपको। 15 × 8 होता है 120 का जीरो, बाकी में 12, 30 और 12 होता है 42 का दो, बाकी में कितना हो जाएगा 14, ठीक है मेरे भाई। 15 × 30 और अरे कितना 42 के दो, बाकी में 4। 15 × 7 होता है 105, कितना हो जाएगा 105 और 4 100। ये हुआ पहला। दूसरा करोगे आप तो यहाँ से करना पड़ेगा, कितना है ये 7 × 2 = 14, 18 × 1 = 19, 2 × 1 = 3 और ये 2 = 2300। ऐड कर दो तो 4 9 2 1, हाँ 12 और 1 13, 3 और 4, 9 2 11 1, बाकी में 1, ये तो है ना। 9 3 12, 12 और 1 13, 2 और 1 ये 1। गड़बड़ हो गया, अच्छा यहाँ पे जीरो है ना, ये जीरो है मेरे भाई, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। ये कहाँ छोड़ दी, जीरो भी तो है, देखो जीरो से जीरो, 2 और 4 6, 9 9 18, 3 और 1 4, 2 और 1 3, कितना आ गया 34,860। यही इसका जो है वो ब्याज होगा, कौन सा ए नंबर होगा। 34,860 रुपया टोटल ब्याज जो है ये मिलेगा इसको, 34,860 रुपये। ओके मेरे भाई, तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन। ओके, और सवाल करें, और सवाल करोगे आप? कर लेते हैं एक सवाल और, एक और कर लेते हैं। तो सवाल लेंदी था, छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारा सवाल छूट जाएगा। सवाल ये है 9 नंबर कि एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त सामान्य ब्याज 150 रुपया है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज का अंतर जो है कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। सवाल सिंपल सा है, ठीक है, आ जाओ। लेकिन यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा पहले क्या, पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल पी। देखो सवाल बोला गया है कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 20%, 10 दूना 20%, ये है 20%। और बोला क्या है कि जो ब्याज है वो कितना है 150 रुपये। कितना गुना होगा ये होगा आपका, कट जाएगा 7.5 गुना, 7.5 गुना। एक का मतलब कितना गया 7.5। प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%, कितना होगा 750। ये होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका प्रिंसिपल। सवाल ये आपका निकल गया यहाँ से पी, ये पी आ गया। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड क्या होता है, पैसा कितना है 750 रुपया, 2 वर्ष के हिसाब से 10%, 2 वर्ष में 10% के हिसाब से कंपाउंड कितना होता है 21%। तो इतना का 21% जो पैसा होगा वही तो आपका ब्याज होगा। इससे आप ये काट लो, 5 से काटोगे, 5 से काटो 2 बार में, 5 से काट लो 15 बार, 15 का 5, बाकी में 1 30, और एक कितना हो गया 31, और बटे में कितना आ गया तो
ओके मेरे भाई, इसका आधा कितना होगा? इसका आधा होगा 157.5। जो सिंपल इंटरेस्ट का है वो है 150 रुपया। जो कंपाउंड लाए हो आप वो है 157 पॉइंट, कितना का अंतर है? 7.5। ये तो अंतर है 157 रुपया और 150 रुपया में, कितना का अंतर होगा? 7.5 रुपया का। और सवाल ने यही पूछा है, बताओ कितना का? कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर होगा 7 पॉइंट। तो ये था आपका लास्ट सवाल। आपको 2 क्लास दिए हैं और भी देंगे, आप पहले इतना ही पढ़ लो। तो मेरे भाई, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।